वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे जुनयंग को दिखाया जाता है। जुनयंग डर चुकी रहती है सडन एक्शन से और सारे जो स्टूडेंट रहते हैं गॉसिप कर रहे होते हैं। कहते हैं कि हे तुमने देखा ओएमजी है। यहाँ पे स्यूक को दिखाया जाता है। जो स्यूक रहती है वो हंस रही होती है। वो कहती है ये सब फीलिंग जो है जुनयंग की तरफ से है, बेयमजिंग की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो कैसे उसने उसे डांटा और यहाँ पे तभी उनकी एंट्री होती है। जो स्यून रहती है वो देखती है और यहाँ पे वो साइलेंट हो जाती है। उन यहाँ पे जुन के साइड में होते हुए कहते हैं कि वो बोल रही है कि अगर तुम्हें प्रार्थना पत्र लिखती नहीं आता हो तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हम तीनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे उन अपने मन में सोचता है कि मैं इसके सामने असहज महसूस करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कभी भी बेयमजिंग के सामने मेरा कभी भी सामना हो। बेयमजिंग उसे की बात सुनता है और यहाँ पे उसे देखता है, फिर इन दोनों को इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी टीचर के विपक्ष में नहीं आना चाहता। और ऐसे कहने के बाद यहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पे जो जुन रहती है उन रहते हैं दोनों उसे देख रहे होते हैं। और यहाँ पे जितने स्टूडेंट रहते हैं ये मामला जो भी रहता है देखने के बाद वो भी चले जाते हैं। यहाँ पे पूरा साइलेंट हो जाता है और एक दूसरे में उन दोनों के बीच में अकवर्ड हो जाता है। जैसे जो उन रहता है वो बात को स्टार्ट करता है। वो कहता है कि तुमने माफ़ीनामा लिख लिया है। और यहाँ पे जो जो रहती है वो कहती है कि हाँ। तो यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम्हें आता है लिखने, तो वो कहती है नहीं। तो वो बोलता है कि मुझे भी नहीं आता। तो वो पूछती है क्या तुमने कभी भी माफ़ीनामा लिखा है, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने इससे पहले कभी भी माफ़ीनामा कभी नहीं लिखा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे वो अपने मन में सोचती है कि एक ऐसा जो बहुत ब्राइट प्रिंसेस जिसके यहाँ पे कुछ भी मतलब कभी किसी चीज़ कपट में या डांट में कभी भी वो बीच में ना आया हो, तो इससे जलना जाहिर सी बात है। वो हमेशा चमकदार रहता है और यहाँ पे वो नोटिस करता है। तो यहाँ पे हमारी जो जुन रहती है वो पूरी लगातार बोलती है। वो कहती है कि क्षमा करना सर, अगर मैंने जो गलती की है मैं वो आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और यहाँ पे अगर आप मुझे माफ़ करते हैं तो भविष्य में एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करूँगी। ये ना माफ़ीनामा का पूरा पत्र ही उसे बोल देती है कि तुम्हें ऐसे लिखना है, उसके बाद जो है टीचर को जमा कर देना है। ये काम बहुत आसान है। और यहाँ पे तभी वो जाने लगती है तो हमारा जो उन रहता है उसे देखता है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पे देख नहीं रही है मेरी तरफ। जो ना उनको छोड़कर यहाँ से जाने ही लगती है कि यहाँ पे उन जो बोल रहता है वो बोलता है कि ही क्या मैंने कभी भी तुमको ऐसी बात बोली या मॉर्निंग में कभी ऐसी बात बोली जिससे तुम्हें असहज महसूस होता हो? क्या मैंने कभी कोई गलती की है? तो यहाँ पे हमारी जो जुन रहती है उसकी बात सुनती है यहाँ पे स्टंड हो जाती है। उन बोलता है कि तुम हमेशा मुझसे भागती रहती हो, कभी बोलती हो कि तुम अपने काम से काम रखो, तो क्या मैंने कभी भी तुम्हारे दिल को दुखाया है? तो यहाँ पे उन ऐसे बोलता है तो जुन बोलती है कि कभी कभी कोई किसी के सामने खड़ा रहता है तो उसे असहज अपने आप महसूस हो जाता है, चाहे उसकी गलती हो चाहे ना हो। वो इंसान को देख कर ही बस दूर भागना चाहता है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। और ना उसने कभी गलती की हो, बस उसे अच्छा महसूस नहीं होता इसलिए वो चला जाता है। और ऐसे कह रही होती है, हमारा उन साइलेंट सुन रहा होता है। और यहाँ पे जुन अपने मन में बोलती है कि मैं जब भी तुम्हारे चेहरे को देखती हूँ तो मुझे अपनी फटी हुई स्कर्ट, फटा हुआ टी शर्ट और अपनी टूटी हुई चप्पल याद आती है कि मैं तुम्हारी तरह ब्राइट बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने असहज महसूस करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुमसे दूर भागती हूँ। वो चमकता हुआ चेहरा को ग्लो मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद। मानती हूँ कि हाँ मेरी तरह बहुत है। और तभी यहाँ पे देख रही होती है सियोन उसे ही आते हुए। और यहाँ पे सब बोलते हैं कि वो आ रही है और उसके सामने से जैसे ही जुन गुजर रही होती है तो सियोन बोलती है क्या बेमजिंग पे तुम्हारा क्रश है? और यहाँ पे जो जुन रहती है वो सुनती है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम ये पूछना चाहती हो कि मेरा क्रश है? क्या बेमजिंग तुम्हें पसंद है? क्या तुम बेमजिंग को पसंद करती हो, तुम क्रश रखती हो? तो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहती है तो फिर तुम्हें क्या मतलब है कि मेरा क्रश है या नहीं है? तो कहती है कि तुम ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकती हो? हमारी जून उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है और यहाँ सेम चिल्लाती रह जाती है। वो आकर क्लास में बैठ जाती है जून और अपनी स्टडी पे फोकस करती है। यहाँ पे जुन अपने मन में बोलती है भीमजी ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। और यहाँ पे जो क्लास रहता है वो ख़त्म हो चुका रहता है, जितने स्टूडेंट रहते हैं एक दूसरे को बाय कर कर यहाँ से जाने लगती हैं। और यहाँ पे जो जुन रहती है वो भी क्लास से निकल चुकी रहती है और अपने
माउंटेन घर के लिए जाने लगती है यहाँ से। और वो यहाँ पे धीरे धीरे जा रही होती है। वो कहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। क्या वो दिखाना चाहता था सारे स्टूडेंट के बीच में कि हमारे बीच में कोई भी दोस्ताना यारी या कुछ भी नहीं है, या ये दिखाना चाहता था कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को ना पता चले, या तो ये दिखाना चाहता था कि इस घर में हम लोग रहते हैं तो उसके बारे में नहीं पता चले। और यहाँ पे वो याद करती है और फिर कहती है कि क्या पता वो अपना जो पोजीशन बना रखा है या तो उसकी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। और यहाँ पे वो याद करती है कि वो कैसे हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन में रहता है। फिर अपने मन पे बोलती है कि नहीं, लेकिन फिर भी उसको मेरे साथ ऐसा बिहेव तो नहीं करना चाहिए था, इतना रूड भी नहीं होना चाहिए था। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गया। और फिर वो कहती है कि क्या पता वो आज घर पे ना हो। अगर वो घर पे नहीं गया होगा तो फिर क्या होगा। माउंटेन, अब मैं माउंटेन के घर पे रहती हूँ, तो फिर जब अंधेरा हो जाएगा तो बिना टॉर्च के मैं कैसे जाऊंगी। अकेले जाना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन एक यही रास्ता है कि मैं यहाँ पे आकर रह सकती हूँ। कम से कम उस घर से तो अच्छा है ना। और अगर मैं लेट हो गई, अगर नहीं जा पाई, तो क्या मुझे फिर से आज यहीं रुकना होगा। लेकिन नहीं, मॉम के साथ रहने से अच्छा है कि मैं यहीं रह लूँ। फिर उसे उनकी बात याद करती है कि कैसे यहाँ पे वो बोली रहती है कि मैं सब जानती हूँ, तुम्हें घर के बारे में भी, तुम्हें मॉम के बारे में भी। वो कहती है कि नहीं, उस नर्क में रहने से अच्छा है कि मैं इस घर में एक दिन और रुक जाऊं। ऐसे कहकर वो गहरी सांस लेती है और कहती है कि चलो भी। और यहाँ आगे बढ़ती है। वो फिर यहाँ देखती है कि जो डोर है वो खुला है, तो उसके दिल में बहुत बड़ी तसल्ली आ जाती है और एक बड़ी स्माइल करती है। स्माइल करते हुए बोलती है कि फिर से आकर यहाँ पे अगेन सो गया है। और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा ही नहीं नींद लेता है। और फिर यहाँ डोर खोलने ही जा रही होती है कि तभी उसके मन में एक शरारत आ जाती है। वो कहती है कि मैं धीरे तभी पाँव अंदर जाऊंगी और उसे डराऊंगी। ऐसे कहकर वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है। और यहाँ पे बिल्कुल साइलेंटली वो अपने कदमों को आगे बढ़ाती है, एक पैर अंदर रखती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है, फिर सीढ़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। वो कहती है कि अचानक से जाकर मैं उसे डरा दूंगी। हाँ, जैसे उसने मेरे साथ बिहेव किया है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा। उसको मेरे साथ इतना रूड नहीं बनना चाहिए था, इससे अच्छा है। और डराने के बाद उसका सर लड़ा दूंगी मैं छत की तरफ, डर की वजह से मजबूर कर दूंगी। और तुरंत वो जाती है और कहती है हे ब्यूमजिंग। ब्यूमजिंग सच में यहाँ पर डर चुका रहता है और उसे यहाँ से हाथ से पकड़ता है और पुश कर देता है। उसके जो नेक रहता है उसको अपने हाथ से दबाने लगता है, जिससे जो हमारी जुन रहती है वो खांसने लगती है और यहाँ पे शॉक हो जाती है। वो कहती है कि हे ब्यूमजिंग। तो यहाँ पे जो ब्यूमजिंग रहता है वो कहता है जुनयोंग तुम। और यहाँ पे हमारी जो जुनयोंग रहती है वो पूरी तरीके से खांस रही होती है और यहाँ पे ब्यूमजिंग उसे छोड़ देता है। कहता है आर यू ओके, आर यू ओके। उसे हिला रहा होता है कि ही तुम सही तो हो। और यहाँ वो खांस रही होती है। वो कहती है कि तुम इस तरह बिहेव करोगे मेरे साथ। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम हो, मैंने सोचा कोई और है। तो वो कहते हैं कि हम दोनों के सिवा और कौन होगा। तो वो कहता है कि रोज का बिहेवियर से अगर तुम चेंज करोगी तो मुझे क्या लगेगा। तो वो कहती है कि अगर मैं बिहेव चेंज करूंगी तो क्या तुम मुझे मार ही डालोगी, लगभग तुमने मुझे मार ही डाला था। वो अपने गले को पकड़ती है और कहती है मेरे लिए पानी लेकर आओ। और यहाँ पे हमारा जो व्यंजन रहता है वो तुरंत जाता है पानी लेने के लिए। हमारी जो जून रहती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। यहाँ पे जो व्यंजन रहता है वो नीचे जाता है पानी लेने के लिए, तो यहाँ ऊपर से जून चिल्लाती है कि तुमने फिर से लाइट नहीं चालू किया, तुम गिर जाओगी। यहाँ पे व्यंजन उसकी बात नहीं सुनता, फिर ऊपर आते वक्त लाइट चालू कर लेता है और यहाँ पे उसके लिए वाटर लाया रहता है। हमारी जो जुनियंग रहती है उस वाटर को ले लेती है और खास रही होती है। व्योमजिंग अपने हरकतों से यहाँ शर्मिंदा हुआ रहता है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। और जुन उसे देख रही होती है। वो कहती है बाहर के हिसाब से वो अंदर बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तो पसंद आया तो कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।